पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में वरिष्ठ कवि सह पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्य की 2 किताब का विमोचन हुआ। जियालाल की दोनों काव्य संग्रह भिक्षुनिया का विमोचन एक कार्यक्रम में हुआ। दोनों किताब के विमोचन के साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर भी मौजूद रहे। ये इस सभा में जो लोग आए हैं और इस सभा को उच्च बनाने की सभी लोगों की कामना रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सभा पटना में कहीं कहीं होती है। एक बार मैंने कोशिश की कि और कहीं दूसरी जगह होती है तो खोजने का मैंने कोशिश की ना, मैंने नहीं पाया कि दूसरी जगह इस तरह की सभा होती है। और हिंदी का विकास, कविता का विकास, इस सब को लेकर के ये सभा चल रही है। अच्छा विकास होता है और हमारे अध्यक्ष जो हैं इससे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और इस तरह की जो संस्था है वो चलती रहे तो डिफिकल्ट है। इस तरह की संस्था को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट काम भी पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। इसलिए उस भाव से आप लोग सभी लोग इस संस्था को चला लें। और ये जो विषय सब है इसमें जो है तो अच्छा बढ़िया विषय सब रहता है। हमारे अध्यक्ष भी सारे साहित्य ये गोपालगंज में बीजेपी के पूर्व मंत्री और एमएलसी जनक राम ने भीम संसद को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि भीम संसद के नाम पर बिहार सरकार ने कुछ लोगों को बुलाकर बाबा साहेब के अनुयायी और सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को अपमानित किया है। उन्हें मंच पर बोलने नहीं दिया गया और मंत्री रत्नेश सदा को अपने विचार नहीं रखने दिए। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जनक राम ने कहा कि जिस तरह रत्नेश सदा अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के बेटे हैं, उनको मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है तो उन्हें तत्काल मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं जनक राम ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को वर्तमान सरकार दबाव डाल रही थी कि विलय कर दे, लेकिन संतोष मांझी ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर अनुसूचित जाति होने को सिद्ध कर दिया। ठीक उसी तरह रत्नेश सदा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बड़ी दुर्भाग्य है बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुला करके और खास करके जिस पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सदा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सदा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सदा जी से मांग करता हूं कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बिहार के आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटा आदरणीय संतोष मांझी जी ने जिस तरह से उनके ऊपर वर्तमान सरकार दबाव डाली, पार्टी को विलय करने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन आदरणीय पूर्व मंत्री संतोष मांझी जी ने त्वरित उनके दबाव में नहीं आया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के बिहार की जनता को और अनुसूचित जाति का बेटा IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।
उत्तराखंड के सुरंग में 17 दिनों से फंसे मजदूरों में रोहतास के तिलौथू प्रखंड के भी मजदूर थे। जैसे ही 17 दिन बाद सुरंग से उनके बाहर आने की खबर आई, चंदनपुरा में खुशी का रंग देखा गया। शील विश्वकर्मा के टनल से बाहर निकलने की सूचना मिलते ही पूरे परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही सुशील विश्वकर्मा टनल से बाहर निकले तो सुरंग के बाहर खड़े उनके भाई ने गले लगा लिया। घर वालों को राहत की खबर दी, जिसके बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहेंगे तो सब कोई अच्छा से निकल गए हैं। अच्छा, बहुत खुशी का बात है, सब लोग बढ़िया से निकल गए। तो 17 दिन से वो लोग वहाँ पे टनल में फंसे हुए, उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? जानकारी 12 तारीख को मिली तो बहुत दुख हुआ, तो कैसे फंस गए वहाँ पर टनल में। 15 से 17 दिन कैसे कटा? वही रोग आकर काटा। घर पर बहुत पूरा आदमी रोत धोत रहे। अब कैसा महसूस हो रहा है कल के बाद जब मिली खबर? कल के बाद बहुत खुशी होता, बहुत खुशी होता। तो बाहर सब कोई निकल गए या बढ़िया से बातचीत भइला। आने का कोई डेट पता चला कि कब आएंगे? अभी तो ना पता चलल, अभी कहते हॉस्पिटल में बानी, अब 2 दिन के बाद ही मालूम चली। बच्चे खुश हैं काफी, पापा निकल गए? हाँ, बच्चे भी। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। शादी और फिर बारात में गाने की फरमाइश करना कंप्यूटर प्रिंटिंग ऑपरेटर युवक को भारी पड़ गया। डीजे कलाकारों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पारू थाना क्षेत्र के गधा हसन गांव में बारात में फरमाइशी गाना बजवाने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया और फिर ट्रॉली से फेंक दिया गया। आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में ले जाने के बाद युवक की मौत हो गई। रास्ते में बाजा वाले लोगों ने उसे जबरन पकड़ के अपने गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी दिशा में लेकर जाने लगे। तो परिजन कुछ देख लिए कि इसको लेकर कहाँ जा रहा है, तो कुछ 3-4 लोग गाड़ी से उसका पीछा किए तो देखे कि रास्ते में लोग उसको मार पीट रहे हैं। और इस दौरान कुछ भारी चीज़ है, तो वो मशीन का हैंडल वगैरह कुछ रहा होगा, जिससे सर के पीछे मार दिए, जिसकी उसका स्थिति खराब हो गया और उसको ट्रॉली से नीचे फेंक दिए। तो परिजन लोग 1-2 लोग वहाँ रुक गए, बाकी लोग उसको पीछा करते रहे। पीछा करते करते ये लोग यहाँ मनिकपुर तक आए। तो मनिकपुर में सरैया की गश्ती गाड़ी खड़ी थी, तो गश्ती गाड़ी ने उसे हाथ दिया कि बाजा गाड़ी को कितने भाग रहे हैं, पीछे से 2-3 लोग पीछा कर रहे हैं। और वहाँ पे वो ट्रॉली के साथ 3 लोग को सरैया थाना ने पकड़ा। बाकी ग्रामीण जो भी लोग थे सब लोगों ने वो सरैया थाना में उसे बंद करा दिया। उसके में कंप्यूटर का स्कैनिंग। पटना सिटी क्षेत्र के आलमगंज थाना अंतर्गत बेलवरगंज के चौराहे के पास के रहने वाले प्रिंस कुमार की हत्या वाद विवाद में कर दी गई। 2-3 की संख्या में अपराधी आए और गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने हत्या करने वाले के पिता को भी अपने कब्जे में कर लिया है। लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के रवैये के कारण यहाँ शराब माफिया, ड्रग्स माफिया को घेरे रहते हैं और अपराध फल फूल रहे हैं, जिस कारण हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। घटनाक्रम ये था कि कल बारात निकल रही थी, उसके रिलेटिव वो वहीं पर था और उसके बाद बारात में डीजे पर नाच गाना हो रहा था। महिला लोग नाच रही थी, मगर कुछ उपद्रवी लोग साइड से आए और महिला लोग के साथ छेड़खानी करने लगे। उसके बाद उसको ये देखा नहीं गया तो वो लड़का लोग के साथ इसका झड़प हो गया, हाथापाई हो गया। कुछ लोगों के कहने पर समझा बुझा के फिर अलग कर दिया गया और कुछ ही देर बाद फिर फायरिंग हुई, जिससे भीड़ सब इधर उधर हो गया। उसके बाद कुछ ही देर बाद मालूम चला कि इसको गोली लग गई। क्या नाम था, कहाँ पर? इसका प्रिंस सिन्हा नाम है। अभी फिलहाल बजरंगपुरी में रहता है, रेंट पे रहता है। वो शादीशुदा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है 3 साल का है, जो कि ना बोल सकता है ना सुन सकता है।